आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है इन द कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH फिर CH3 जिसमें 1 2 3 4 नंबरिंग दे रखा है। द हाइब्रिडेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम इज, ए ऑप्शन दे रहा है sp3 sp है, बी ऑप्शन दे रहा है sp3 sp3 है, सी ऑप्शन दे रहा है sp3 sp2 sp है और डी ऑप्शन दे रहा है sp2 sp2 है। चलिए एनालाइज करिए। इन द कंपाउंड दिस द हाइब्रिडेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हाइब्रिडेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडेशन एक मैथमेटिकल अप्रोच होता है किसी भी एटम के शेप को समझाने के लिए और निकालना काफी आसान होता है। हमको करना क्या होता है, हमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको गिनना होता है। अगर ये वैल्यू 2 होती है दैट मींस हाइब्रिडेशन sp है। अगर वैल्यू 3 होती है तो उस केस में हाइब्रिडेशन sp2 होता है और अगर वैल्यू 4 होती है तो उस केस में हाइब्रिडेशन sp3 होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल s और p की ओवरलैपिंग होती है, इसलिए ऑर्गेनिक के केवल 3 ही तरह के हाइब्रिडेशन देखने को मिलते हैं, एक sp, एक sp2 और एक sp3। चलिए एनालाइज करिए। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखूं तो यह है क्या, यहाँ पे दे रखा है CH2 फिर ये C डबल बॉन्ड CH, यहाँ आपके पास CH3 ये दे रखा है और नंबर भी स्पेसिफाई कर रखा है कि नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है और हमको केवल फर्स्ट और सेकंड कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना है। दैट मींस हमको केवल इस कार्बन का और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना है। सोचिए केवल सिग्मा और लोन पेयर काउंट करना है तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा, ये भी सिग्मा और डबल में एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे ये सिग्मा ये पाई और ये हो गया आपका सिग्मा, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये बन गया। हमें केवल फोकस इस पे और इस पे करना है तो इस पे है क्या 3 सिग्मा है और जो 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया है sp2 और यहाँ पे देखो 2 सिग्मा है 2 पाई है तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है sp है। तो फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है और सेकंड कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है, यही आपको निकालना है। तो ए ऑप्शन दे रहा है sp3 sp गलत है, बी में sp3 sp3 गलत है और सी में sp2 sp sp2 sp यही हमारा आंसर है और डी बोल रहा है sp2 sp2, ये गड़बड़ हो गया। तो क्वेश्चन बेटा अगर स्पेसिफिक बोल रहा है कि पहले और दूसरे पे ही बताइए तो केवल पहले और दूसरे पे ही बताइए। बच्चा गलती क्या कर सकता है, बच्चा गलती कर सकता है कि डबल बॉन्ड को देखते हुए दिमाग में बैठा सकता है कि sp2 sp2, लेकिन अगर एक ही कार्बन 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो बीच वाले कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होता है वो हाइब्रिडेशन आपका sp, क्यों, क्योंकि इस पे केवल 2 ही सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। तो फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है सेंट्रल कार्बन इन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 will have which type of hybridation। ए ऑप्शन में sp है, बी ऑप्शन में sp2 है, सी ऑप्शन में sp3 है और डी ऑप्शन में नन। चलिए ध्यान से देखिएगा। सेंट्रल कार्बन इन CH2 C डबल बॉन्ड CH2, सेंट्रल कार्बन कौन सा है, इधर से 1 2 3 इधर से 1 2 3 तो 1 2 3 तो सेंटर कौन सा है 2, मतलब हमारा फोकस किस कार्बन पे हो रहा है, इस कार्बन पे। तो सेंट्रल कार्बन एटम इन दिस विल हैव दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम आपसे बार बार क्या कहते हैं, हमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गिनना होता है। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर 2 होती है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है sp, अगर वैल्यू 3 होती है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2 और अगर वैल्यू 4 होती है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3, ये देखना है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड 3 तरह के हो सकते हैं, एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। यही तो हो सकता है, सिंगल मतलब हमेशा सिग्मा, डबल का मतलब एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल का मतलब एक सिग्मा 2 पाई, यही तो है। सोचिए अगर इस कार्बन निकालना चाहते हैं तो एक सिग्मा एक पाई, इधर एक सिग्मा एक पाई, तो इस कार्बन कितने सिग्मा हैं 2, और अगर इस कार्बन 2 ही सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp, वही ऑप्शन ए में दे रहा है तो आंसर हमारा क्या हो गया ए। बी में दे रहा है sp2, सी में दे रहा है sp3 और डी में दे रहा है नन। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो कि जिसके बारे में पूछे केवल उसी के बारे में सोचना है। निकालना कैसे है, हमें केवल सिग्मा और लोन पेयर गिनना है।
वैल्यू 2 sp, वैल्यू 3 sp2, वैल्यू 4 मतलब sp3। बना लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज द अंडरलाइन कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडेशन। अंडरलाइन कार्बन मतलब इस कार्बन के बारे में फोकस करना है, इस कार्बन के बारे में फोकस करना है, इस कार्बन के बारे में फोकस करना है और इस कार्बन के बारे में फोकस करना है। किस में फोकस करना है? CH3COOH में इस कार्बन के बारे में, CH3CH2OH में इस कार्बन के बारे में, CH3COCH3 में इस कार्बन के बारे में और CH2CHCH3 में इस कार्बन के बारे में। और सोचना क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज द अंडरलाइन कार्बन इज sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 तो कैसे निकालते हैं? हमें मालूम है कि हाइब्रिडेशन निकालने के लिए केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गिनना होता है। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2 है तो दैट मींस हाइब्रिडेशन sp होता है। अगर वैल्यू 3 है उस केस में हाइब्रिडेशन sp2 होता है और अगर वैल्यू 4 है उस केस में हाइब्रिडेशन sp3 होता है। तो अगर हमें sp3 चाहिए तो सिग्मा और लोन पेयर की वैल्यू कितनी चाहिए? 4। ये गिनना है। सोचिए, अगर पहले वाले स्ट्रक्चर को देखें और कहानी के अंदर CH3 है, ये CO है और ये OH है और हमारा फोकस इस कार्बन के ऊपर है, तो यहाँ 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एक तो पाई है और अगर 3 ही सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। इसको देखिए, इसकी कहानी में है क्या? इसकी कहानी में CH3 है, यहाँ आपका CH2 है, यहाँ आपका OH है, ये मौजूद है। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा और अगर यहाँ सिग्मा 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। यही हमारा आंसर है। सी में देखिए, सी की कहानी में है CH3 CO और यहाँ CH3। इस CO कीटोन वाला CO इस कार्बन पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 ही सिग्मा है, पाई है और 3 सिग्मा है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। चौथे को पकड़िए, तो चौथी की कहानी में है क्या? चौथी की कहानी में CH2 है, डबल बॉन्ड CH और ये CH3। इसमें है क्या? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एक पाई है और 3 सिग्मा है, तो इसका हाइब्रिडेशन भी क्या हो गया? sp2। तो जब सिंगल बॉन्डेड कार्बन को लेके चलोगे तभी कहीं ना कहीं कार्बन अपने चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड होगा और चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड होगा, पाई नहीं होगा, दैट मींस वैल्यू 4 और हाइब्रिडेशन sp3। तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई हमको अंडरलाइन करके दे रहा है तो फोकस उसी वाले कार्बन पे होना चाहिए। जल्दबाजी में अगर आपने इस कार्बन पे, जल्दबाजी में इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे CH3 पे ले लिया तो इसका तो CH3 वाला कार्बन तो sp3 है ही, लेकिन उस कार्बन को ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें जो अंडरलाइन कार्बन दिया हुआ है उसी अंडरलाइन कार्बन को ऊपर फोकस करना है। तो फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, which one of the following does not have sp2 hybridized carbon। ए ऑप्शन दे रहा है एसीटोनाइट्राइल, बी ऑप्शन दे रहा है एसिटिक एसिड, सी ऑप्शन दे रहा है एसीटोन और डी ऑप्शन दे रहा है एसिटामाइड। चलिए सोचिए, एनालाइज करिए। Which one of the following does not have sp2 hybridized carbon। sp2 hybridized carbon हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं? हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम आपसे बार बार बोल रहे हैं केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गिनना है। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2 होती है, हाइब्रिडेशन sp। अगर वैल्यू 3 होती है तो हाइब्रिडेशन sp2 और अगर वैल्यू 4 होती है तो हाइब्रिडेशन sp3। लेकिन कहानी का ट्विस्ट क्या है? कहानी का ट्विस्ट ये है कि इस क्वेश्चन में इन्होंने नाम दिया है एसीटोनाइट्राइल, एसिटिक एसिड, एसीटोन और एसिटामाइड। तो जब तक इन कॉमन नेम का स्ट्रक्चर मालूम नहीं होगा तब तक आप नहीं बता सकते हो कि उसके अंदर कितने सिग्मा कितने लोन पेयर है, इनडायरेक्टली हाइब्रिडेशन नहीं बता सकते हो। तो इसीलिए जो मेरी बुक है डीपीपी वाली, उसमें आपने देखा होगा कि कॉमन नेम के कुछ लिस्ट है, वो आपको टुकड़े बाय टुकड़े याद करना है। उनसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा और वो नंबर भी 180 है जो बार बार देखने को मिलते हैं। चलिए सोचिए, एसीटोनाइट्राइल। तो एसीटोनाइट्राइल क्या होता है? एसीटोनाइट्राइल होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। दूसरा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, ये हो गया एसिटिक एसिड।
तीसरा क्या है एसीटोन, तो एसीटोन क्या है CH3COCH3, ये हो गया एसीटोन। और चौथा क्या है एसिटामाइड, तो CH3CONH2, ये हो गया एसिटामाइड। और एक बार अगर आपने स्ट्रक्चर को पहचान लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, तो क्या हाइब्रिडेशन नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। सोचिए 3 सिग्मा, एक इधर सिग्मा 4, तो ये कार्बन हो गया sp3, इसमें 2 सिग्मा, तो ये कार्बन हो गया sp। यहाँ सोचिए 4 सिग्मा, ये भी हो गया आपका sp3, यहाँ 3 सिग्मा, ये हो गया sp2। यहाँ ये 4 सिग्मा sp3, 4 सिग्मा sp3 और 3 सिग्मा sp2। यहाँ 4 सिग्मा sp3, यहाँ 3 सिग्मा sp2। तो पूछ रहा किसमें sp2 नहीं होना चाहिए, तो sp2 यहाँ है, sp2 यहाँ है, sp2 यहाँ है, और यहाँ sp और sp3 है, sp2 नहीं है, तो यही हमारा क्या है आंसर है। इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने कोशिश किया कि कॉमन नेम को हाइब्रिडेशन के साथ मिलाया जाए और आपसे कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछा जाए। तो फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने में हाइब्रिडेशन sp2 sp2 sp sp होना चाहिए। किसमें किसमें होना चाहिए? ए ऑप्शन दे रहा है sp2, ये CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N में है या नहीं है, CH ट्रिपल बॉन्ड C C ट्रिपल बॉन्ड CH में है या नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 में है या नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH डबल बॉन्ड CH2 में है या नहीं है। सोचिए हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन के लिए मैं बार बार बोलता हूं केवल और केवल आपका फोकस सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में होना चाहिए। अगर वैल्यू 2 है हाइब्रिडेशन sp है, अगर वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडेशन sp2 है, अगर वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडेशन sp3 है। यही पकड़ना है। एनालाइज करिए। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में इस केस में क्या बोलना है, और जो ट्रिपल बॉन्ड का केस है तो ट्रिपल बॉन्ड केस में एक सिग्मा 2 पाई, ये लगाना है। एनालाइज करिए। तो इसमें 2 सिग्मा, एक इधर सिग्मा 3, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2, इधर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये भी हो गया sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये भी हो गया sp। और नाइट्रोजन का बस एक लोन पेयर भी होता है, तो 1 सिग्मा एक लोन पेयर, हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp। तो क्वेश्चन पूछ रहा है sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो sp2 sp2 sp sp लेफ्ट टू राइट, यही हमारा आंसर है। बी को देख लेते हैं। यहाँ 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये हो गया sp, 1 सिग्मा 2 सिग्मा हो गया sp, 1 सिग्मा 2 सिग्मा हो गया sp, 1 सिग्मा 2 सिग्मा हो गया sp। तो यहाँ मिल रहा है sp 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 sp, लेकिन हमको चाहिए sp2 sp2 sp sp, दैट मीन्स नहीं है। सी में आ जाओ। तो यहाँ 2 सिग्मा 1 से 3 सिग्मा sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा sp, 1 सिग्मा 2 सिग्मा sp, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2। तो यहाँ sp2 sp sp sp2 है, लेकिन हमको sp2 sp2 sp sp चाहिए, दैट मीन्स नहीं है। चौथे में आ जाओ। तो यहाँ 2 1 3, दैट मीन्स sp2, 2 ये 1 2 3, दैट मीन्स sp2, 1 2 3, दैट मीन्स sp2, 1 2 3, दैट मीन्स sp2। तो यहाँ sp2 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 है, लेकिन हमको sp2 sp2 sp sp चाहिए, दैट मीन्स ये भी नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर बोल रहा है स्पेसिफिक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसी तरीके से फोकस करिए, स्पेसिफिक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है उसी हिसाब से चलिए, जिससे कि क्वेश्चन सही तरीके से लगा पाओगे। अदरवाइज यहाँ देखो तो ये भी sp2 है और ये भी sp है। मतलब 2 sp2 2 sp, लेकिन इस 2 sp2 2 sp और इस 2 sp2 2 sp में अंतर है। बस में आगे तो कॉन्सेप्चुअली जैसा बोल रहा है उसी तरीके से आगे बढ़ना होता है। क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है इन एलीन C3H4 द टाइप या टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन एटम इज या आर। ए ऑप्शन दे रहा है sp sp3, बी ऑप्शन दे रहा है sp2 sp, सी ऑप्शन दे रहा है ओनली sp2, और डी ऑप्शन दे रहा है sp2 एंड sp3। चलिए यहां से लिखिएगा। पहले इन एलीन, तो पहले तो एलीन भी क्लियर होना चाहिए कि एलीन होते क्या हैं। तो एलीन जिसमें लगातार डबल बॉन्ड होता है, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं एलीन्स। मतलब अगर आपके डाईइंस की बात करें तो डाईइंस 2 तरह के होते हैं,
एक जिसमें रेजोनेंस होता है जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड आइंस, एक जिसमें आइसोलेटेड इधर उधर पड़े होते हैं उसको बोलते हैं आइसोलेटेड आइंस, और जिसमें एक ही कार्बन 2 डबल बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड डाइंस। और सबसे छोटा अगर लेके चलें तो ही आपकी है एलीन। तो एलीन मतलब लगातार डबल बॉन्ड, और कितने कार्बन में? 3 कार्बन में। तो 3 कार्बन के स्पेसीज में अगर लगातार डबल बॉन्ड सोचें तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही तो बनेगा। यही हमारा आंसर है, यही हमारा स्ट्रक्चर है, एलीन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। अब पूछ रहा टाइप या टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम इज या आर। तो जो हाइब्रिडेशन निकालना है तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए बार बार बोलते हैं केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को गिनना होता है। अगर ये वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडेशन sp है, अगर ये वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडेशन sp2 है, और अगर ये वैल्यू 4 है तो उसकी इसमें हाइब्रिडेशन sp3 है। यही आपको देखना है। तो यहां देखो तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा ये हाइब्रिडेशन sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा हाइब्रिडेशन sp, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा तो हाइब्रिडेशन sp2। तो इसका तो एलीन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4 में 2 तरह के कार्बन हैं, एक जो कि sp2 वाले हैं और एक आपका sp वाला है। तो बोल रहा है कि sp sp3, तो sp3 तो है नहीं, sp2 sp, तो sp2 sp यही हमारा आंसर है। और केवल sp2 नहीं, sp भी है, और sp2 एंड sp3 तो sp3 नहीं है। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो आंसर क्या निकल के आया? बी। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो कि हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देखना होता है। अगर वैल्यू 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3। लेकिन साथ साथ इंफॉर्मेशन भी क्लियर होना चाहिए कि एलीन किसको कहते हैं। गलती से भी अगर आपने इसकी जगह अगर ये आपने बना लिया तो sp3 पकड़ लोगे, गलती से अगर इसकी जगह ये आपने बना लिया तो इसका तो इसमें sp भी पकड़ लोगे। मतलब अगर ये लेके चलोगे तो sp3 sp आने वाला है, ये लेके चलोगे तो sp2 sp3 आने वाला है, लेकिन अगर ये लेके चलोगे तभी आपका sp2 sp आने वाला है। तो इनके डिफरेंसेस को कैसे निकाला और कैसे इनसे यहां तक पहुंचवाया? तो इनसे यहां तक पहुंचवाने के लिए टर्म यूज किया एलीन। तो जो एलीन क्लियर है तो इन दोनों को हटा के यहां पहुंच जाओगे, और एक बार स्ट्रक्चर पहुंच गए तो हाइब्रिडेशन तो आप निकाल ही लोगे। तो फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, निकालोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ आर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। मतलब हमें हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन पहला, तीसरा, पांचवा में ही बताना है। मतलब हमें इस कार्बन का और हमें इस कार्बन का हाइब्रिडेशन ही बताना है। क्या हाइब्रिडेशन sp sp2 sp3 है, या हाइब्रिडेशन sp3 sp2 sp है, या हाइब्रिडेशन sp2 sp sp3 है, या हाइब्रिडेशन sp sp3 sp2 है? एनालाइज करिए। हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम आपसे बार बार क्या कह रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को गिनना होता है। अगर सिग्मा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2 होती है तो उस केस में हाइब्रिडेशन sp, अगर वैल्यू 3 होती है उस केस में हाइब्रिडेशन sp2, और अगर वैल्यू 4 होती है उस केस में हाइब्रिडेशन sp3। यही तो बताना है। और जो यही बताना है तो इसमें सोचो 1 सिग्मा 2 सिग्मा हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp। यहाँ सोचो 1 सिग्मा 2 सिग्मा हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp। यहाँ 1 2 3 4 हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। यहाँ 1 2 3 हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। यहाँ 1 2 3 हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। और 1 2 3 4 हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। तो पहले का हाइब्रिडेशन sp, तीसरे का हाइब्रिडेशन sp3, और पांचवे का हाइब्रिडेशन कौन सा है? sp2। तो पकड़ना क्या है? sp sp3 sp2। तो sp तो है लेकिन sp3 नहीं है, sp3 पहले है, sp2 पहले है, sp sp3 sp2 यही हमारा आंसर है। तो स्पेसिफिक जब क्वेश्चन में आपसे दिया है बेटा कि पहले का, तीसरे का, पांचवे का बताना है तो पहले, तीसरे, पांचवे का ही बताना है, आप किसी और को मत पकड़िए। तो जो क्वेश्चन में स्पेसिफिक पूछा जाए उसी के ऊपर फोकस करिए, जो क्वेश्चन में ना पूछा जाए उस पर फोकस मत करिए। तो फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन pyridine इज। ये pyridine का स्ट्रक्चर है और पूछ रहा है कि इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बताइए। क्या उसका हाइब्रिडेशन sp3 है, उसका हाइब्रिडेशन sp2 है, उसका हाइब्रिडेशन sp है, या उसका हाइब्रिडेशन sp3d है? चलिए सोचिए। हम बार बार बोलते हैं कि जब हाइब्रिडेशन आपको निकालना है तो हाइब्रिडेशन निकालने के केवल और केवल फोकस किस पे करना है?
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड। मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इन्हीं को गिनना होता है। अगर वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडेशन sp है, अगर वैल्यू 3 है तो उस केस में हाइब्रिडेशन sp2 है, और अगर वैल्यू 4 है तो उस केस में हाइब्रिडेशन sp3 है। कहानी के अंदर स्पेसिफिक नाइट्रोजन के बारे में पूछ रहा है, तो हमने आपसे बोला होगा कि हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, चाहे सिंगल बॉन्ड की बात करें, चाहे डबल बॉन्ड की बात करें, चाहे ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, चाहे 2 लगातार डबल बॉन्ड की बात करें, कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन जब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे ये डबल बॉन्डेड हो, चाहे ये ट्रिपल बॉन्डेड हो। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होगा, चाहे सिंगल बॉन्डेड हो, चाहे डबल बॉन्डेड हो। हेलोजन के पास 3 लोन पेयर होगा, चाहे ये सिंगल बॉन्डेड हो। तो कहने का मतलब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होते हैं, तो इस लोन पेयर को भी गिनना है अलोंग विद सिग्मा बॉन्ड। तो जब पिरिडीन के स्ट्रक्चर को बनाओगे और एक्सपेंड करके लिखोगे और बॉन्ड के थ्रू इंडिकेट करोगे, तो यही तो स्ट्रक्चर बनेगा। गोले को अगर थोड़ा सा बॉन्ड वाइज रिप्रेजेंट करो तो बना लोगे। तो इसके अंदर सिग्मा लोन पेयर गिनो, तो जब यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई है, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, तो 2 सिग्मा एक लोन पेयर। तो 2 सिग्मा एक लोन पेयर, 2 सिग्मा एक लोन पेयर वैल्यू 3, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2। तो पहला sp3 दे रहा है, दूसरा sp2 दे रहा है, तीसरा sp और चौथा sp3d। d ऑर्बिटल है ही नहीं तो d की बात ही मत करो। तो कहानी का आंसर क्या हो गया sp2। अगर कार्बन कार्बन की दुनिया है तो उसके पास लोन पेयर है नहीं, तो हमारा काम केवल और केवल सिग्मा से चल जाता है। लेकिन कार्बन के अलावा कभी नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, हेलोजन आ जाए, तो उसके इसमें थोड़ा केयरफुल रहिएगा। लोन पेयर को भी कहीं ना कहीं काउंट करना होता है, और लोन पेयर को पकड़ते हुए और नंबर ऑफ सिग्मा लोन पेयर को गिनते हुए, अगर वैल्यू 2 है तो sp, अगर वैल्यू 3 है तो sp2, और अगर वैल्यू 4 है तो उसके इसमें sp3। तो फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ C2, C3, C5 एंड C6 ऑफ CH, CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, फिर C, CH3, 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 नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंडिकेट कर रखा है। इस इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, इस सीक्वेंस बताना है। पहला sp, sp3, sp2, sp3 है, दूसरा sp, sp2, sp2, sp3 है, तीसरा sp, sp2, sp3, sp2 है, और चौथा sp3, sp2, sp2, sp है। एनालाइज करिए। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन आए तो हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन कैसे लगाना है, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गिनना है। अगर वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडेशन sp है, अगर वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडेशन sp2 है, और अगर वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडेशन sp3 है। ये पकड़ना है। हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड मतलब सिग्मा, कार्बन 4 बॉन्ड, तो चारों ऐसे भी हो सकते हैं, चारों ऐसे भी हो सकते हैं, चारों ऐसे भी हो सकते हैं, और चारों ऐसे भी हो सकते हैं। तो जब दुनिया ऐसी है तो ये तो सिग्मा है ही है, लेकिन जब ऐसी है तो 3 सिग्मा 1 पाई, और जब ऐसी है तो 2 सिग्मा 2 पाई, और इवन ऐसी भी है तो 2 सिग्मा 2 पाई। नाइट्रोजन होगा तो लोन पेयर गिनना है, ऑक्सीजन होगा तो लोन पेयर गिनना है। कहानी के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन हेलोजन तो है नहीं, तो लोन पेयर का कोई मतलब है नहीं, तो हमारा फोकस केवल और केवल सिग्मा पे होगा। एनालाइज करो। एक सिग्मा 2 हाइब्रिडेशन sp, एक सिग्मा 2 हाइब्रिडेशन sp, एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा हाइब्रिडेशन sp3, एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा हाइब्रिडेशन sp2, एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा हाइब्रिडेशन sp2, एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा हाइब्रिडेशन sp3, एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा हाइब्रिडेशन sp3। फोकस किस पे करना है, C2। तो C2 पे जो फोकस करना है, इस पे हाइब्रिडेशन क्या है, sp। फिर फोकस करना है C3, C3 पे हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। फिर फोकस करना है C5, C5 पे हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। फिर फोकस करना है C6, C6 पे हाइब्रिडेशन क्या है, C6 पे हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। तो मतलब हमें चाहिए sp, sp3, sp2, sp3, sp। तो यहाँ sp है, sp3 भी है, sp2 भी है, sp3 भी है, यही हमारा आंसर है।
लेकिन बी में बोल रहा है sp फिर sp2 जबकि sp3 चाहिए, यहाँ sp फिर sp2 जबकि sp3 चाहिए, यहाँ sp3 यहाँ sp है, ये भी निकल गया। तो कॉन्सेप्ट यही है बेटा कि हमें केवल सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देखना है। सिग्मा लोन पेयर की वैल्यू 2 है तो sp है, 3 है तो sp2 है, 4 है तो sp3 है। बस में आगे, और जिस सीक्वेंस में पूछा है उसी सीक्वेंस को सोचिए, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। तो फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथेन आर फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ ओवरलैप? क्या ओवरलैपिंग sp3s एंड sp3 के कारण है, या ओवरलैपिंग sp2s sp2 के कारण है, sps एंड sps के कारण है, ps एंड pp के कारण है? चलिए एनालाइज करिए। तो यहाँ वो हाइब्रिडेशन नहीं पूछ रहा है बल्कि बॉन्ड का नेचर के बारे में पूछ रहा है। किसके? कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के और कार्बन कार्बन के बॉन्ड के। किसमें? इथेन में। तो इथेन में तो पहले इथेन का स्ट्रक्चर बना लो, और जब इथेन का स्ट्रक्चर बना लिया तो ये CH3 इथेन बन गया। अब कार्बन का हाइब्रिडेशन निकाल दो। तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हमने बार बार बोला है केवल सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देखना है। सिग्मा लोन पेयर वैल्यू 2, हाइब्रिडेशन sp, 3 हाइब्रिडेशन sp2 और 4 हाइब्रिडेशन sp3। तो यहाँ देखो तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। यहाँ देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? हाइब्रिडेशन हो गया sp3। तो जब ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन के बारे में पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन जो है इसके पास केवल s ऑर्बिटल है और ये आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जब इस बॉन्ड के बारे में पूछा जाए तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 और ये हाइड्रोजन s, तो इसका ये जो बॉन्ड हो गया, ये कौन सा हो गया? sp3s बॉन्ड। लेकिन जब हम बात कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो ये कार्बन भी sp3 है और ये कार्बन भी sp3 है। तो ये जो कार्बन आया, ये कार्बन क्या आया? sp3 बॉन्ड। तो कार्बन हाइड्रोजन चाहिए वाला हो, 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 सभी का नेचर क्या हो गया? sp3s बॉन्ड। और जब कार्बन कार्बन के बारे में आ गए तो फोकस क्या हो गया? sp3 बॉन्ड। तो स्पेसिफिक हमको पहले कार्बन हाइड्रोजन पकड़ना है तो sp3s, और फिर बाद में कार्बन कार्बन पकड़ना है sp3। तो यहां बोल रहा है sp3s है, फिर बोल रहा है sp3 तो sp3 भी है, तो यही हमारा आंसर है। बी में आ जाओ तो बोल रहा है sp2s जबकि चाहिए sp3s। यहाँ sps बोल रहा है, sp3s ये, और ps की बात कर रहा है, वैसे ही भूल जाओ। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो बेटा कि अगर इसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है तो कार्बन का हाइब्रिडेशन और इसका s वाले का ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ आपका sp3, ये भी आपका sp3, तो ओवरलैपिंग कौन सा हो गई? sp3 का ओवरलैपिंग, बॉन्ड हो गया sp3 बॉन्ड। फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।